ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्थ के 47वां अध्याय के अंतर्गत उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपी ने कहा, अरे मधु, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतन के भक्त स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है, जैसे तेरे स्वामी वैसे ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करें। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसे तू काला है वैसा ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधरसुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनकी चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छैल छबीली श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित चोर ने उनका भी चित चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो। परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी मेरे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुरवासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीला कम जानती हैं, और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है।
वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी। भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहों के इशारे से जो वश में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न आए, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है। अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यह सीखकर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारी करनी चाहिए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।